आइए चलते हैं, आपको यमुना जी का दर्शन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। संत भगवान की जय हो। महाराज जी को भी राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे मैया। ये देखिए, अब हम यमुना दूसरे रास्ते से यमुना जी की ओर चल रहे हैं आज, ताकि यमुना मैया का दर्शन आपको अधिक से अधिक करा सकें। इसलिए इस रास्ते से हम आपको लेके आ रहे हैं। गंदगी नगर पालिका चाह नहीं रही हैं, या फिर देखिए किस प्रकार की गंदगी मचा रखी है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है यमुना जी की शुद्धि के लिए, करोड़ों रुपए, पर ये दुर्दशा है। कौन सुने, कौन कहे, किससे कहे, सुनने वाला कौन है। ना जाने कब हमारी सरकारें जागेंगी और कब नदियों की तरफ ध्यान देंगी और कब शुद्धि होगी, कब यमुना माँ शुद्ध होंगी, कब गंगा माँ शुद्ध होंगी, कब जागरूक बनेगी सरकार, ये तो भगवान जाने। जय हो संत भगवान। आधे बुढ़े है गए यमुना जी का शुद्धिकरण देखने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ी सी प्लानिंग सरकार कर ले। जी प्रभु, राधे राधे। जी भगवान, नाम परिक्रमा लगा रहे हैं प्रभु, फिर आएंगे आपका सानिध्य पाने के लिए। ये सब लोग, भक्त लोग यहाँ पर ये यमुना जी का पावन दर्शन लोग कर रहे हैं। शाम की बेला में पावन दर्शन है, पावन स्नान है। सारे भक्त आनंदित होकर के लाभ ले रहे हैं। ये है यमुना। बोलिए यमुना महारानी की जय। प्रभु राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये देखिए, संतों का दर्शन करिए। इस रूप में यहाँ संत मिलते हैं और पावन आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, यमुना के किनारे बैठे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। गृहस्थ में रह करके आप प्रेम से किस प्रकार भगवान का भजन कर सकते हैं, मैं आपको पुनः बार बार कई बार दिखा चुका हूँ। ये देखिए, एक घंटा आप बैठें और प्रेम से भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, साथ में बैठें और भगवान में ध्यान लगाएं। जरूरी नहीं है कि आप घर परिवार का त्याग करेंगे तो ही सन्यासी बनेंगे या संत बनेंगे। सही है भगवान। प्रभु, भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है क्या? नहीं है। घर गृहस्थी में रह के पाया जा सकता है। उस नियम का जी जी, जैसे कि आप बैठे हैं, देखिए यमुना माँ के तट पर। आप प्रभु कहाँ से हैं भगवान? आप यूपी से किस जिला से हैं? हैं? जौनपुर से हैं आप, तो यहाँ ही रहते हैं कि वहाँ? ओहो, देखिए आप सुंदर, आपकी पत्नी जी सुंदर। देखिए, आप पति पत्नी दोनों भगवान का भजन कर रहे हैं। कौन कहता है कि आप गृहस्थ में रह के भगवान का भजन नहीं कर सकते? ये देखिए, ये दोनों इस उम्र में प्रेम से भजन कर रहे हैं। यूपी से हैं, यहाँ केवल भगवान की चरण धूलि पाने आए हैं और यहाँ केवल यमुना माँ का साक्षात्कार करने आए हैं। इस प्रकार के संत यहाँ मिलते हैं। गृहस्थ संत, उच्च कोटि के संत इन्हीं को कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कपड़े चेंज करें या घर परिवार का परित्याग करें। घर पे रहिए, प्रेम पूर्वक भाव से भगवान का भजन करिए, भगवान का चिंतन करिए, अधिक से अधिक नाम जपिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भव सागर से पार जाना हो तो एक ही उपाय है इस युग में, केवल भगवान का नाम। बिल्कुल प्रेम से आप नाम का जाप करें और यमुना माँ का पावन दर्शन आप सभी करें। यहाँ ऐसी कितनी मूर्तियाँ हैं, देखिए कितनी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो, देखिए यमुना के उस पार भी बहुत सारी माताएं हैं। ये देखिए, चींटियों को दाना दे रही है, कोई माता है, कोई गाय को खिला रही है। वहाँ उस पार चींटियों को दाना देने के लिए माताएं हैं। चींटियों को दाना आप दे रही हैं। ये सुंदर सा दर्शन आप करिए। सूर्य भगवान का भी दर्शन। सूर्य भगवान अस्त होने की स्थिति में है और ये पावन यमुना माँ का आज पूर्णिमा के दिन आप दर्शन, पावन दर्शन है यमुना मैया के। ये देखिए, ये फिर से मैं आपको गृहस्थों का दर्शन करा रहा हूँ जो कि गृहस्थ जीवन में रह के प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं। हाँ,
हरे कृष्णा भगवान, हरे कृष्णा। जी प्रभु आप यहीं से हैं, वृंदावन से? सुंदर। ये देखिए आप भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं माँ यमुना की तट। सुंदर है। कितना सुंदर दर्शन है। सुंदर ये देखिए पावन दर्शन भक्तों का आप कर पा रहे हैं। बालक भी हैं, पति पत्नी भी हैं और प्रेम से नाम जप में लगे हैं सारे लोग। केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। हम कुछ नहीं जानते, कुछ मत जानिए, कुछ मत जानिए, केवल नाम को पकड़ लीजिए। केवल पार हो जाने के लिए नाम ही पर्याप्त है। ऐसे ऐसे दिव्य संत यहाँ मिलेंगे, ऐसी ऐसी महान मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। ये देखिए दिव्य संत बैठे हुए हैं। जय हो सीता, राधे राधे भगवान। प्रभु आप यहीं से हैं भगवान? जी जी जी। यहाँ के संत ब्रज छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, बस इस रज में रहकर ही अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ये ऐसे संत, युवा संत हैं, देखिए भजन में लगे हुए हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि आप घर परिवार में रहिए, खूब प्रेम से रहिए, पर भगवान का स्मरण नित्य करते रहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं। क्यों भगवान? जहाँ हैं वहीं रहिए, वहाँ रहकर ही ठाकुर जी का दर्शन करते रहिए, दरस परस करते रहिए। भगवान आप क्या कहेंगे, गृहस्थ लोग किस प्रकार भगवान की भक्ति करें? जी। ये ठाको बने ठाको ठाको। तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जी, क्योंकि कलयुग में सर्व साधन शून्य जीवित विराजमान है। तो जैसे हम जैसे साधन शून्य है, जी भक्ति शून्य जीव है, जी, तो हरिनाम ही एकमात्र जीव का उद्धार कल्याण करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। जी। महाप्रभु के साथ साथ महाप्रभु ने नाम को भी अवतीर्ण। जी जी। जब आप नाम लेते हैं तो भगवान के धाम पे ही बिल्कुल बिल्कुल। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल नाम जप लीजिए, भवसागर से पार हो जाएंगे। और सागर से पार होना मात्र ही नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति होती है। सुंदर। और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य होती है। देखिए भव सागर पार करने का तो बहुत सारे अन्य उपाय भी हैं, जी लेकिन नाम से जो प्राप्त होती है जी, वो अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होती है। बहुत सुंदर। जी हम तो सर्व साधन शून्य जीव हैं। सही है। आप आशीर्वाद देते रहिए। बिल्कुल भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भक्ति और हमारा प्रेम बढ़े। आशीर्वाद देने के लिए तो यमुना मैया है, जगत तारिणी है, जगदम्बा है। देखिए ऐसे संत यहाँ बैठे हैं और केवल भजन कर रहे हैं। आपका कहना है कि भवसागर से पार जाने के तो और भी साधन हो सकते हैं, पर नाम जपने से क्या होता है? नाम जपने से भगवत प्रेम बढ़ता है, और जब भगवत प्रेम बढ़ेगा तो फिर जो आप चाहते हैं सब मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ निष्काम, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु निष्काम भक्त थे, कोई कामना नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुनाई, और अभी आपको भी संत शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा कि चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्रीमुख में विलीन हो गए, समा गए। आप जैसे संत आशीर्वाद दीजिए। हम तो संत नहीं है, हम तो शैतान है, संत बनने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी। सुंदर भगवान, आपका दर्शन करके मन गदगद हो गया, शुद्ध भी हो गया होगा। जब आप संतों का दर्शन करते हैं और इस प्रकार संतों से सत्संग, इसी को सत्संग कहते हैं। एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ऐसे महान दिव्य संतों का जब दरस परस होता है तो हमारे अंदर का ज्ञान समाप्त होता है। प्रभु आप सभी के चरणों में दास का नमन। जय हो भगवान। ये देखिए विप्र देवता हैं यहाँ पर, ये श्रीधाम वृंदावन के भगवान। आप सभी के चरणों में दास का प्रणाम, दंडवत। जी भगवान। जी प्रभु आप यहीं से हैं? जी 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 जी।
प्रभु आपका परिचय दे दें, हम ये हमारा धन्य हो जाएं। ओहो सुंदर बहुत अच्छा कर्मकांड कराते जी। हैं। वीरेंद्र पांडे जी बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान हैं। ओहो सुंदर जी। और आप भी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ओहो भगवान तो आप भी कम परफेक्ट नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत आपका दर्शन होता रहता है और बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि अभी कुछ ही समय से, ज़्यादा समय से नहीं, कुछ ही समय से देखा तो बड़ी हृदय में प्रसन्नता होती है। अच्छा जी तो देख के अभी भी बड़ा आनंद का तरह के समय हो रहा है। जी। चला हुआ महाराज जी का जो हाँ आपकी हुई थी वहाँ भोपाल में जो लाइव था, हाँ जी हाँ जी। और मैं भोपाल में करके आए थे। अच्छा अच्छा, आप लोग जान रहे हैं। रोज करते हैं भंडारा, रोज डेली हो रहा है। ये महाराज जी ये देखिए वृंदावन की धरोहर हैं, स्वयं भागवताचार्य हैं, सारे विप्र देवताओं के आज यहाँ दर्शन हो गए। ये हमारी परिक्रमा आज सफल हो गई विप्र देवताओं के दर्शन मात्र से। और आप इस दास को सुनते हैं टीवी चैनल साधना टीवी के माध्यम से, ये बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं वृंदावन में जो भी हैं सब भगवान का ही स्वरूप है। ये यहाँ ब्रज के चरणों में जन्म मिलना, इस मिट्टी में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और ये सारे रसिक भक्त यहीं के हैं, ब्रज धाम के हैं। एक तो वृंदावन का दर्शन दुर्लभ है, दूसरा वृंदावन में जन्म मिल जाना ये कितना दुर्लभ है। भगवान थोड़ा वृंदावन की महिमा हमें गाद है तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। वृंदावन ठाकुर जी का निज धाम है जी आया है गोलोक से श्री वृंदावन धाम, जी देवलोक से देवता आकर बसे तमाम। सुंदर पावन साधारण नहीं है, ये गोलोक धाम से आया है। ठाकुर जी को जब आना हुआ तो ठाकुर जी ने कहा भाई बिना गोलोक के, बिना गिरिराज के मैं नहीं रहता। तो जी। फिर गोलोक धाम से वृंदावन को पहले यहाँ स्थापित किया गया ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने इसको यहाँ स्थापना की, फिर ठाकुर जी यहाँ आए। तो वृंदावन जो ब्रज है 84 कोस है, राधा रानी की गोद है और यहाँ बैठ के भक्ति होती है, भक्ति का वास है। और अभी आपने व्याख्या करी कि वृंदावन में बड़ा सौभाग्य से जन्म मिलता है, तो ये परंपरा है। आपका भी जो अध्यात्म जगत है उसमें ये गुरु परंपरा के अनुसार ये चला आ रहा है और बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जी। वृंदावन धाम के बारे में महाराज कितनी महिमा कहें, जितना कहें उतना कम है। जी जी बड़े बड़े मंदिर 5000 छोटों की गिनती नहीं, महिमा अपरंपार। जी जी एक बार जो भी वृंदावन आ जाता है उसका बार बार आने को जी चाहता है। यहाँ की जी। रज की महिमा है यहाँ की। जी ये जी जो रज है ना महिमा है, इसके देव तरसते हैं। सही है सही है इसको ठाकुर जी ने चखा, जी इसके लिए देव तरसते हैं। तो ये रज की तो अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। जी तो भगवान गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं आपसे, तो अभी चर्चा चल रही थी कि कोरोना काल है इसलिए थोड़ी थोड़ी हम जो है दूरी बना के बैठे हुए थे। जी तो इसका देखो दो परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। एक तरफ तो जगत जो है परेशान है और दूसरी तरफ एक जो है जगत जो अध्यात्म से मुड़ा हुआ था सही है उसको गुरुजी के पास में बैठा तो चर्चा उस समय सुबह हो रही थी गुरु स्थान में कि अब जो है लोगों का अध्यात्म की ओर लौटना हो रहा है, हो रहा है। कर्म में सुधार हो रहा है, जी, व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार हो रहा है। जी। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव भी इसका प्रभाव है। जी और जी तो बड़ी प्रसन्नता आपसे मिलकर हुई। जी। गुलबा के बिहारी लाल की जय। आपके माध्यम से अपने दोस्तों को यही संदेश देना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं कि आप वृंदावन धाम में आइए। जी वृंदावन धाम में कैसे आए? जी क्योंकि वृंदावन धाम में आते हैं हमको पता नहीं है जी जब वृंदावन धाम आए तो क्योंकि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। अभी हमारे वशिष्ठ जी बता रहे थे जी भगवान स्वयं आने से पहले गोलोक धाम से इनको भेजा। जी तो ये साधारण भूमि नहीं है, भगवान का ये हृदय स्थल है। जी जब कोई हमारे हृदय में लात मारेगा तो हमको कैसा लगेगा? तो हम यहाँ जूते चप्पल पहन करके अपनी गाड़ियों को लेकर तो रेस मारते हुए आते हैं अपनी अमीरी दिखाने के लिए। तो परमात्मा को कितना कष्ट होगा। सही है इसलिए हम वृंदावन से बाहर छठी के पास में पार्किंग बनेंगे, इसी पार्किंग में लगा कर गाड़ियों को मंदिर तक लाने की कोशिश करें। जी जी सही जूता चप्पल जो भी है चरण पादुकाएं हैं डालकर आए, बिल्कुल। ब्रज भूमि को प्रणाम करें
और ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उनका नाम जप करते हुए वृंदावन धाम में रहिए, तो आपको अनुभूति होगी, वो महसूस करेंगे कि आज भी लोग जो है इस भूमि पर बिल्कुल। और वो आप पाकर जाएंगे। और जैसे ही आएंगे तो यहाँ सरकार बंद भी करके चले जाएंगे और बिल्कुल उसको बंद करके चले जाएंगे, आप अपनी अमीरी यहाँ दिखाएंगे। सही है तो भगवान, ये अमीरों का महल नहीं है, तो फकीरों का महल है। सही है, सही तो है। इसलिए यहाँ हृदय से परमात्मा आज भी विराजते हैं, मतलब हर कण कण में। जी। संत भक्त व्यास महात्मा सभी थे। जी तो जी कण कण में विराजते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। जी, अगर जी। मानते तो हम अपनी गाड़ी को लेकर के, अपने जूते चप्पलों को लेकर के इस तरह से नहीं आते। जी जी तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा सबको कि अब आगे से, क्योंकि अभी वशिष्ठ जी ने बताया कि लोग अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, जी जी तो अध्यात्म की ओर बढ़ने से पहले हम जो गलतियाँ करते हैं मंदिर में जाने से पहले, कथा में जाने से पहले, तीर्थों में जाने से पहले, उन गलतियों को सुधारें जी, और फिर से एक अपना उत्थान करें। बिल्कुल। शुक्रिया प्रसाद, बहुत बहुत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये विप्र देवता हैं, सूर्य हैं, और ये पावन से यमुना जी का पावन दर्शन